हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसमें हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 टाइप्स मैंने बताए हुए हैं। तो लीनियर, एक होता है क्वाड्रिलेटरल और एक क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जिसकी 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी 2 डिग्री हो उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें डिग्री इज 3 डिग्री हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, जैसे एक मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल वाइज। तो x प्लस 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें हम एग्जांपल ले लें क्वाड्रेटिक में, तो इसमें होगा x का स्क्वायर प्लस 5 या x प्लस 2, ऐसा हो सकता है। और इसमें क्यूबिक में एग्जांपल है अपना x की पावर 3, ये 3 जो डिग्री है इसको बोलते हैं क्यूबिक। प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस, इसमें भी पावर घटते क्रम में हो सकती है, मतलब डिक्रीजिंग लेवल। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल के टाइप्स। ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी बने रहिए, आज हम कर रहे हैं अभी इसके जस्ट बाद एक्सरसाइज 2.1। तो वीडियो को पूरा देखना। 2.1 में इतना ज़्यादा खास तो नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा। मैं थोड़ा आपको पिक्चर बता देता हूँ, बुक में है इसमें पिक्चर। हम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में है एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ पे बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, इसमें है ऐसा, और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, जिसमें यहाँ से कई बार बीच में एक लाइन खींची हुई है। इसमें बीच में लाइन खींची हुई है, तो ये एक्स एक्सिस पर टच नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जीरोस हम लिखेंगे नो जीरोस, नो जीरोस। और सेकेंड वाला है जिसमें एक ऐसा गया हुआ है, तो इसमें एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रही है ये लाइन, इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर एक पॉइंट पर, तो इसमें इसका जीरोस होगा 1 जीरोस। फिर उस टाइप से सेकेंड वाले में भी हम लिख देंगे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसमें लाइन गई हुई है, यहाँ पर टच हुआ एक्स एक्सिस पर, ये ऊपर गया फिर और वहाँ से टच होंगे, तो इसमें कितने पॉइंट पे टच होगी, 1 2 और 3, तो इसमें इसके जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस। मतलब एक्स एक्सिस पर जिस जिस पॉइंट पे हो, जितने पॉइंट पे उतने जीरोस हो जाएंगे इसके। ओके, ये उस टाइप से नेक्स्ट वाले पे देखेंगे हम। थोड़ा पेज उड़ रहा है हवा के कारण। ये 2 पॉइंट, तो 2 जीरोस।
इसका हो गया 2 जीरोस। अब नेक्स्ट वाला है इसमें 4 पॉइंट्स पे टच हो गए, 1 2 3 4। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस पर 4 पॉइंट पे 4 जीरोस। 4 जीरोस। और लास्ट वाला है ऐसे टाइप से, आप देख सकते हो उसमें कितने पॉइंट पे हो रही है, 1 2 और 3 पॉइंट पे टच हो रही है, तो उसमें 3 जीरोस। नेक्स्ट वाला, तो हम नेक्स्ट वाला करेंगे अब 2.2। 2.2 में है of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा क्वेश्चन देकर रखा हुआ है। तो इसके हमारे को जीरो सबसे पहले निकालना है। तो जीरोस कैसे निकालेंगे हम, इस लास्ट वाले का जो कि सी है, जिसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा साइड में 8 का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आपका एक प्रोडक्ट हो सकता है, इधर थोड़ा साइड में देखिए, एक हो सकता है 8 इंटू 1, एक हो सकता है 4 इंटू 2, ये दो हो सकते हैं 8 के, एक 8 पंचा 8, एक 4 दूसरा 8। तो ये मिडिल टर्म जो है उसको भी यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। तो ये दो जो हमने मल्टीपल्स निकाले हैं उससे ही हमारा ये वाला नंबर भी आना चाहिए 2। तो ये वाले मल्टीपल से तो आने वाला नहीं है -2, क्योंकि 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस अगर करते हैं तो 7 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला मल्टीपल्स काम नहीं करेगा, इसको कट कर देंगे। तो ये वाला मल्टीपल्स में काम हो रहा है, देखो 2 में से मैं 4 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा -2। तो ये लिखूंगा मैं 4 माइनस का और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा -2। ये हमारा रफ वर्क भी हो सकता है आपको समझने के लिए। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, और ये 8 जो है वो एज इट इज नीचे से। नेक्स्ट अब क्या प्रोसेस करनी है, इसमें से हमको कॉमन लेना है इन दोनों में से। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारा x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बच रहा है क्या, x, और यहाँ पर हमारा 4। देन आफ्टर ये इसमें से 2 यहाँ पर दिख रहा है लेकिन इधर नहीं है कॉमन, तो मैं इसको इस वाले 8 को मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 इंटू 4। तो 4 2 जा 8 हो रहा है, और ये 2 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी है, तो हमारा यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है सिर्फ x, और यहाँ पर बच रहा है 4। ये हो गया, ये स्टेप हो गई। नेक्स्ट अब इसमें से इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, देखो x माइनस 4, एक्स माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 4, और ये है x बच रहा है, और ये 2 बच रहा है, तो इसको लिख देंगे x प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद में इन सभी में हमने रखा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसके बराबर x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि हमारे को जीरोस निकालना इसलिए 0। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 4, एक जीरोस आ गया, और सेकेंड वाला है x माइनस 2 बराबर x इज इक्वल टू -2। अब ये क्या हो गया, ये अल्फा है और ये वाला बीटा है। ये हमारा आंसर ही है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर। तो इसको हमने एक जीरोस मान लिया, एक इसको जीरोस मान लिया। तो इसको x मान अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। अब हमारे को रिलेशनशिप बताना, वेरीफाई करना है इसका। तो हमारा क्या है, ये वाला था x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो जिसमें इससे हम कंपैरिजन करेंगे।
ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ए क्या है, 1 है, बी क्या है, -2 है, और सी है -8। ठीक है। अब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन में a। तो सम ऑफ जीरोस मतलब ये है अल्फा, ये बीटा, मतलब ये सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 प्लस ये -2, और ये b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस, और a की वैल्यू है यहाँ पर 1। अब इसमें से 4, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का है। और ये 4 में से, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, इसमें से इसको माइनस करा तो क्या हो गया 2, तो ये 2 बराबर, ये वेरीफाई हो रहा हमारा आंसर। और हम जीरोस ऑफ, ये सम ऑफ जीरोस था, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है c/a। तो देखिए यहाँ पर c क्या है, माइनस का 8 है और a है 1, तो ये माइनस का 8 और ये 1, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये 4 है, ये -2, ये 4 इंटू -2, तो ये 4 2 जा 8 माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस का ही आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इसी का सेकेंड वाला, तो चलिए देखते हैं। इसमें है हमारे पास थोड़ा सा बोर्ड पे, तो हो गया। अब यहाँ पर है 4s² -4s प्लस 1, ये हो गया। अब इसका भी हम वैसे ही करेंगे, ये 1 है। तो एक बात बताना रह गई थी उसमें, उस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ पर x² था, सिर्फ ओनली 1 x² था। अब यहाँ पर 4s², तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो, a वाली का c वाली से, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये बीच के टर्म को यहाँ पे। अब इसके भी मल्टीपल्स निकालना है इस वाले नंबर के, तो इसके मल्टीपल्स तो एक ये है 4 1 जा 4, और एक है 2 2 जा 4। तो इस वाले से ये वाली टर्म कब आएगी, ये वाले से तो नहीं आएगा मल्टीपल्स पहले वाले से, तो इसको कट कर देंगे, ये वाला हमारा काम का है। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का 4 आ रहा है, तो ये भी माइनस का लेंगे, ये भी माइनस का, मतलब -2 -2 तो यहाँ पर भी माइनस का ही लगाएंगे। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर रख देंगे, ये 4s वैसा ही रखेंगे, और ये वाले 4s मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, ये हो जाएगा 2s माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ से हमारे को कॉमन निकालने का, तो ये 4 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है 2 2 और s s, तो 2s कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2s माइनस 1। सेम एज इट इज़, यहाँ पर कोई सा भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, तो हमारा क्या रहता है, जहाँ पर कॉमन नहीं दिखे वहाँ पर 1 मल्टीपल में रहता ही है। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये 1 कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पर बच रहा है 2s-1। अब मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन है, सर आपने माइनस का साइन यहाँ पे लिख दिया। वो इस कारण से लिखा है क्योंकि मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया है। अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर जो बचता है उसमें साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस आ गया, जहाँ पर माइनस था प्लस हो गया। अब ये कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2s-1 और ये बचा है 2s-1, 2s-1 ये हो चुका है। अब नेक्स्ट इसके बाद में हमारा ये आया था, हमने लिखा था 2s-1 और 2s-1, ये वाले स्टेप आ चुके थे हम। इसके बाद में देखो इसके बराबर में भी ज़ीरो रखेंगे और इसके बराबर इक्वल में भी ज़ीरो रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2s-1 इज इक्वल टू 0 और 2s-1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2s इज इक्वल टू 1। ये -1 जो था वो इधर आ गया लेफ्ट टू राइट, तो साइन चेंज हो जाता है, सेम एज इट इज 2s इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो है 2 और s आपस में कैसे रिलेशन के साथ में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा अल्फा आ चुका है और ये यहाँ पर भी सेम एज इट इज 1/2। ये हमारा आ गया है बीटा, ये है बीटा और ये अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसका वेरीफाई करेंगे इसके रिलेशनशिप को। तो सम ऑफ जेड्स क्या था हमारा पहले, तो 2s 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर a क्या है 4 है, b क्या है माइनस का 4 है और c है 1। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस बी अपॉन में ए। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ पर जो b था वो क्या है, यहाँ पर b माइनस में 4 है, तो ये b माइनस में ये प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर a हो जाएगा 4 ही, यहाँ पर 1/2 मतलब कि क्या है, ये हाफ है, 1/2 मीन्स हाफ और ये हाफ, ये तो क्या 1 और ये 4 1 जा 4 4 1 जा, ये हमारा आ चुका है। दोनों ही वेरीफाई करते हैं। अब सेम एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है उसकी c/a। तो यहाँ पर क्या था 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पर c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। ये हो गया 1 इंटू 1 1 और 4 2 हो जाए 4। ये हमारा आ गया है सेकेंड स्टेप, इसका भी वेरीफाई करा इसका। अब हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाले में है 6x² माइनस 3 माइनस 7। तो देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कि ये वाला जो है पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता है। कैसे, ये वाला जो होता चाहिए था ऐसा होना चाहिए था ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या, x² वाली टर्म वेरिएबल जो है x² वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, x² वाला तो है अपनी जगह पे ये, लेकिन ये जो 3 है वो अपनी जगह पे नहीं है और 7 अपनी जगह पे नहीं, तो इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। ये 7x इधर उठ के आ जाएगा 3 की प्लेस पर और जो 3 है वो इधर आ जाएगा विथ साइन। तो ये हमारा सही कर देंगे हम। ये हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया। अब ये हमारा सही।
तो मैंने सबसे पहले इसके बाद में अब इसका ज़ेरोस निकालने के लिए बोला था, अगर एक्स स्क्वायर के पास में कोई भी दूसरा नंबर हो 1 को छोड़ के, तो हमको करना रहता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जो कि हम यहाँ करेंगे। 6 3 जा 18, तो 18 माइनस में हो गया, और बीच की टर्म जो है मिडिल टर्म वो है माइनस का 7। अब इसके बाद में क्या करना रहता है बोलिए? अब इसके बाद में हमारे को करना रहता है इसके मल्टीपल निकालने देते हैं, जैसे 2। तो एक तो हो गया 18 इंटू 1, और एक हो गया 9 2 जा 6, 9 2 जा 18, और एक हो गया 6 3 जा 8। इसमें 3 मल्टीपल्स है, लेकिन हमारे को इसमें से कोई सा भी एक्स सिलेक्ट करना है जिससे कि मिडिल टर्म के सेटिस्फैक्ट हो। तो ये वाले से तो नहीं हो रहा है, ये वाले से 9 प्लस करेंगे 2 तो 11 हो जाएगा, लेकिन अगर 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म ये हो गया हमारा 9 इंटू 2 18 हो गया, लेकिन माइनस में, तो ये वाला अगर माइनस में हो तो बड़ी नंबर जो है इसमें से वो वाला नंबर माइनस में, तो -9 प्लस 2 ये हो जाएगा 18 प्लस -7। अब हम यहाँ पर प्रोसेस चले आगे। 6x स्क्वायर हो गया, -7 की जगह पे हमारे को लिखना है 9x प्लस 2x माइनस 3। ये वाली लास्ट और फर्स्ट ये वैसे की वैसे। अब इसके बीच में कॉमन देखते हैं, तो ये वाला रहेगा, तो इसमें आ रहा है 2 इंटू 3 दिख रहा है, और एक इसमें दिख रहा है 3 इंटू 3। तो 3 जो है नंबर ऐसा है जो इसमें भी है इसमें भी, और x भी। तो इसमें से मैं ले लूँगा 3x कॉमन ले लूँगा, तो बच रहा है 2x, 2x, और यहाँ पर 3 बच रहा है। अब सेम टू सेम यहाँ पर कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों में है कॉमन, तो कॉमन नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पर भी है, और तो 1 कॉमन ले लूँगा, तो बच रहा है 2x माइनस 3। अब यहाँ पर ये और ये एक जैसे कर हैं, तो इसको कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3, और यहाँ पर भी है 3x प्लस 1। अब इन दोनों को एक एक बार 0 ले, ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, और 3x प्लस 1 इज इक्वल, ये हो गया हमारा। इसके बाद में ये वाली जो 3 है वो 0 के पास है, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो गया, तो ये माइनस का 3 था तो ये प्लस का 3 है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, ये जो मल्टीप्लाई में था वो इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 को। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, 3x है, ये माइनस का 1 हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, उस टाइप से x की वैल्यू आ गई -1/3। ये 3 मल्टीप्लाई में था आपस में, वो डिवाइड में आ गया यहाँ से। अब हम रिलेशनशिप को देखते हैं, तो यहाँ तक क्लियर होगा। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। अब हम अल्फा तो हमारा हो गया क्या था, 3/2, और बीटा था माइनस सम ऑफ जीरोस। ए क्या था हमारे पास 6 था, और बी था 7 माइनस का, और सी था माइनस का 3। तो यहाँ पे हो गया सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था यहाँ पर था 3/2, और यहाँ पर 1/2, और ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा -7 और 6। तो यहाँ पर देखिए अभी तक केस अलग था, अब यहाँ पर अलग है, ये 3/2 है, ये 1/3,
इसमें इन दोनों के नीचे जो है वो डिनोमिनेटर जो वो अलग अलग है। तो एक जैसा बनाने के लिए क्या करें हम, इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें 2 का। देखो अब डिनोमिनेटर इन दोनों के सेम हो जाए, 9/6 और यहाँ पर हो गया 2/6। ये तो यहाँ पर 7/6 है ही, 7/6। तो ये हमारा एक ही बार 9 - 2, ये 7/6 चले आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 7/6। ये वेरीफाई हो गया। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वेरीफाई करने के लिए करेंगे। इसका है 3/2 और इसका है -1/3। ये सी है, माइनस का 3 है और ए है 6। 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया -1/2। 3 1 जा 3, 3 6। ये दोनों वेरीफाई हम आप करेंगे अगले वीडियो में। जब तक इसकी तैयारी करिए, और अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो कृपया कमेंट्स करिए, हमें बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। तब तक के लिए बाय।